नमस्कार और आप सभी का स्वागत है यूसीएन विशेष में। हम सभी चाहते हैं कि जब भी हमारा जो हेक्टिक लाइफस्टाइल है उसमें से थोड़ा सा भी अगर हमें ब्रेक मिले, कोई वीकेंड हो या यूँ कहिए कि कोई वेकेशन का चांस मिले, तो हम सब चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाए और बहुत मौज मस्ती कर माइंड रिफ्रेश करके फिर से मेहनत करने के लिए तैयार हो जाए। लेकिन हम चाहते हैं ऐसी कोई जगह जहाँ हम जब चाहे तब उठ के तुरंत पहुंच जाएं और सारी एंजॉयमेंट हमें वहां तैयार मिले हमारे लिए। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि जब चाहे तब उठकर हम जा सकते हैं। ये अगर सोचे तो बहुत कम जगह ऐसी होती है, क्योंकि पहले जाना है तो बुकिंग करनी है, फिर अवेलेबिलिटी देखनी है। इसी आपकी प्रॉब्लम को क्लियर करने के लिए अब हमारे साथ हैं इमेजिनेशन ग्रुप। इमेजिनेशन ग्रुप एक ऐसा कॉन्सेप्ट लेकर आए हैं जो बहुत ही यूनिक है, सिर्फ नागपुर ही नहीं विदर्भ के सभी लोगों के लिए। ये कॉन्सेप्ट है हॉलिडे मेंबरशिप कॉन्सेप्ट। क्या है ये कॉन्सेप्ट और इसे हम कैसे अपने लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमने हमारे स्टूडियो में इन्वाइट किया है मिस्टर मिलिंद मेश्राम जी, जो कि है मैनेजिंग डायरेक्टर इमेजिनेशन हॉलिडे क्लब लिमिटेड के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा है कि हर कोई आजकल वेकेशन हो या वीकेंड हो, हॉलिडे मनाना चाहता है और ऐसी कोई जगह चाहते हैं जहां हम जल्द से जल्द पहुंचे और बहुत सारा एंजॉयमेंट हमें मिले वहां पे और फ्रेश माइंड के साथ लौट आए। इसी के लिए इमेजिनेशन ने एक 25 साल की हॉलिडे मेंबरशिप निकाली गई, जो बाकी महिंद्रा क्लब, कंट्री वैकेशन, अदर कंपनी की जैसी है, जिसमें पूरे भारत भर में 25 डेस्टिनेशंस है, 25 से ज्यादा डेस्टिनेशंस है। और उसमें हमारी कंपनी डायल एंड एक्सचेंज के साथ में एफिलिएट, जिसके वर्ल्ड वाइड 2500 डेस्टिनेशन है। इस हॉलिडे मेंबरशिप की कीमत मात्र 2 लाख रुपए है। ये इस 2 लाख रुपए की हॉलिडे मेंबरशिप में आपको हर साल 6 नाइट 7 डेज के हिसाब से 25 साल का हॉलिडे अकोमोडेशन मिलता है। अगर आप 25 साल घूमने जाते तो आपका 15 लाख का एंजॉयमेंट होता है। और किसी कारणवश मान लीजिए कि आप घूमने नहीं जाते तो उस साल आपको 8,000 रुपए रिफंड मिलते हैं। अगर आप 25 साल घूमने नहीं गए तो आपके पूरे 2 लाख रुपए रिफंड होते हैं। और उसके साथ साथ में आपको 1,000 स्क्वायर फुट का टीकवुड प्लांटेशन प्लॉट या फिर 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन, दोनों में से कोई भी एक जो आप चुनना चाहे वो आप ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी मेंबरशिप क्लाइंट्स को ध्यान में रखते हुए, मेंबर्स को ध्यान में रखते हुए अफोर्डेबल बनाई गई है और वैल्यू फॉर मनी बनाई गई है। सर, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कॉन्सेप्ट कि मतलब इंडिया के 25 अलग अलग जगह पर अब अपनी चॉइस से आप जा सकते हैं। हर साल आपको सॉर्ट ऑफ फ्री ही है, जैसे हम कहें, अगर मेंबरशिप अगर आप 25 साल का करते हैं तो। सर, थोड़ा और अगर विस्तार से आप इसे समझा सके कि इसमें कोई मेंटेनेंस चार्ज या इस तरीके का कुछ होता है? हाँ, इसमें कंपलसरी 12,000 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस देना होता है जब आप हॉलिडे पर जाते तब। सर, लेकिन मुझे एक चीज है कि जैसे आपने शुरुआत में कहा है कि 25 साल का अगर हम मेंबरशिप लेते हैं, 2 लाख का वो मेंबरशिप होता है जी, तो फिर हमें अलग से मेंटेनेंस चार्जेस क्यों देने पड़ते हैं? यस, बिल्कुल सही सवाल है मैडम आपका। देखिए, आपने अगर मान के चलिए कि किसी लग्जरियस फ्लैट स्कीम में अगर कोई फ्लैट परचेस किया है जी, तो आपने तो प्रॉपर्टी के पैसे दिए हैं, बट उस प्रॉपर्टी को अगर मेंटेन नहीं किया गया तो वो क्या आप रह सकेंगे वहां पर? तो उसको रहने के लिए, मेंटेन रखने के लिए कुछ तो कॉस्ट आएगी, जिसको हम लोग रिकरिंग कॉस्ट बोलते हैं। इसलिए तो हम फ्लैट में मेंटेनेंस चार्जेस देते हैं एनुअल बेसिस पे, मतलब मंथली बेसिस पे देते हैं। तो उसी तरीके से इस इंडस्ट्री में भी आपको जब जा रहे हो तभी आपको हॉलिडे में मेंटेनेंस चार्जेस देना है। जबकि अगर हम कोई अपार्टमेंट में अगर लेते हैं तो आप रहो वहां पर या मत रहो, फिर भी आपको मेंटेनेंस चार्ज कंपलसरी देना है, तो सोसाइटी आपको आउट कर देगी वहां पर। बट हमारे मेंबरशिप में तो कस्टमर के लिए सुविधा ये है कि जब आप वो हॉलिडे अवेल करते तभी आपको 12,000 रुपए मेंटेनेंस चार्जेस देना है। और बाकी जो दूसरी कंपनी है उस कंपनी में तो कंपलसरी मेंटेनेंस चार्ज, आप जाओ या मत जाओ, वो भी 18,000 20,000 रुपए। इमेजिनेशन का मेंटेनेंस चार्ज कंपेरेटिवली उनके काफी कम है, 12,000 रुपए ही है सिर्फ। मतलब जैसे कह सकते हैं कंप्लीट अफोर्डेबल आपका ये पैकेज है और वो भी 25 सालों के लिए मिल रहा है। किसी को भी अगर मेंबरशिप आप लेते हैं तो काफी मतलब मेरे ख्याल से तो ऐसा लगता है कि काफी लोगों के लिए बहुत ही कन्वीनियंट है ये चीज। सर, एक और बात है कि अगर कोई मेंबरशिप करते हैं 25 साल के लिए और समझिए कि जैसे कुछ पैसे उन्होंने भर तो दिए, पर आगे अगर किसी वजह से वो नहीं भर पाते हैं
तो ऐसे में क्या फिर एक्शन होता है? देखिए मैम, ऐसे ये जो हमारी जो बेसिक हॉलीडे मेंबरशिप है हमारी से मतलब इमेजिनेशन की जो हॉलीडे मेंबरशिप और बाकी अदर्स कंपनी की जो हॉलीडे मेंबरशिप है, सारी की सारी हॉलीडे मेंबरशिप नॉन रिफंडेबल्स होती है। बट हमारे कंपनी में हमने एक सुविधा ये रखी, फ्लेक्सिबिलिटी ये रखी कि जैसे किसी क्लाइंट ने यहाँ पर कोई मेंबरशिप ली, 70-80 हज़ार रुपए का डाउन पेमेंट दिया या फिर उसके इंस्टॉलमेंट क्लियर हुए, उसके बाद में किसी कारणवश उसके फाइनेंशियल स्थिति खराब होती है या सामने के पैसे वो नहीं दे पाता, तो ऐसी स्थिति में कंपनी उसको एक अपॉर्चुनिटी देती है कि आप आपकी मेंबरशिप आपके किसी दूसरे फ्रेंड्स या रिलेटिव को ट्रांसफर कर लीजिए। उनकी मेंबरशिप उनके नाम से ट्रांसफर हो जाएंगे और जो बाकी जो पैसे उन्होंने जो भरे कंपनी के, वो पैसे वो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव से वापस ले सकते हैं, ताकि उनका फाइनेंशियल लॉस नहीं होगा और उनकी मेंबरशिप ट्रांसफरेबल रहेगी। मतलब बहुत ही सोच समझकर आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हैं। बिल्कुल। और ये मैडम ऐसा कोई चाहता नहीं है कि इतनी अच्छी मेंबरशिप अपने हाथ से जाए, बट किसी कारणवश इसलिए हमने हमारा पूरा एप्लीकेशन फॉर्म भी इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में रखा है, ताकि हर व्यक्ति आसानी से पढ़ सके, समझ सके और साइन आउट करे। मतलब कहीं भी कोई छुपी हुई चीजें हैं नहीं, जो भी है ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंट है और सारे जो बेनिफिट्स है वो मेंबर्स के लिए ही है, ऐसा मुझे दिख रहा है, मतलब आपकी जो बातें हैं सर। एक और बात है, अभी आपने कहा था कि हर साल हम 25 जो डेस्टिनेशंस हैं उसमें से अपने हिसाब से चूज करके जा सकते हैं, लेकिन अगर किसी साल किसी वजह से नहीं अगर मेंबर जाते हैं हॉलीडे पे या वेकेशन पे, तो फिर उनका जो चार्जेस हैं या उनका जो उसमें इंटरेस्ट है उसका कैसे होता है, मतलब वो ट्रांजैक्शन कैसे होता है? देखिए मैम, इस मेंबरशिप में हम लोगों ने बाकी कंपनी के अलावा इमेजिनेशन हॉलीडे मेंबरशिप एक अलग इसलिए है क्योंकि इमेजिनेशन हॉलीडे मेंबरशिप में अगर मेंबरशिप ली तो आप घूमने नहीं जाने पर कंपनी आपको बेसिक कॉस्ट, जैसे आपने मान लीजिए 25 साल की हॉलीडे मेंबरशिप जिसकी कॉस्ट है 2 लाख रुपए, मतलब हर साल के लिए आपने 8,000 रुपए का कॉस्ट पे किया है जी। अगर आप इस मेंबरशिप में किसी कारणवश किसी साल घूमने नहीं जाते तो कंपनी आपको 8,000 रुपए रिफंड करती है। ये भी बड़ी फायदे की चीज है, मतलब कहीं भी मेरा लॉस नहीं है अगर मैं आपके यहाँ मेंबरशिप इमेजिनेशन हॉलीडेज पर करती हूँ क्लब में मेंबरशिप, तो कहीं भी मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, क्योंकि एक वो भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर होता है कि हमने मेंबरशिप ले ली है और अगर हम नहीं जा पा रहे हैं तो पैसे वेस्ट हो जाते हैं और वेकेशन जी। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। एक और चीज आपने जो मेंशन करी थी मेंबरशिप के लिए, वो था कि 1000 स्क्वायर फीट का टीक प्लॉट जो होता है वो मेंबर के नाम पर होता है या मेंबर को मिलता है सर। लेकिन मुझे पूछना है कि ये प्लांटेशन हो रहा है टीकवुड का, इसका मतलब ये एग्रीकल्चर लैंड है। बिल्कुल। तो फिर इसमें रजिस्ट्री कैसे? हाँ मैडम, कैसा है ना, एग्रीकल्चर लैंड का महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के लॉ के अनुसार 2 एकड़ से नीचे वाली जमीन का सेल डीड नहीं होता, या फिर अगर 1,000 स्क्वायर फुट का अगर आपको सेल डीड लगवाना है तो उस प्रॉपर्टी का यने या फिर डाइवर्शन होना जरूरी होता है। बट अभी हम लोग जो 1,000 स्क्वायर फुट जो एग्रीकल्चर लैंड जो गिव कर रहे हैं, तो हम लोग उसको नोटराइज गिफ्ट डीड बना के दे रहे क्लाइंट्स को, और उसमें हम लोग एक सोसाइटी फॉर्म कर रहे हैं। 70 लोग, मतलब 2 एकड़ में जितने कस्टमर्स आते हैं, 2 एकड़ में लगभग 60 से 70 कस्टमर आते हैं, तो 70 कस्टमर की एक सोसाइटी फॉर्मेशन होगी, उसमें प्रेसिडेंट सेक्रेटरी डिसाइड होगा और उन्हीं के नाम से वो सारा का सारा जो 7/12 जो होता है पूरी प्रॉपर्टी की जो ऑनरशिप वो ट्रांसफर हो जाती है, मतलब कंपनी के नाम से ऑनरशिप नहीं रहती। और जिसके पास में जितने शेयर्स है वो सोसाइटी का ऑनर्स रहती है, और उसका सोसाइटी का अध्यक्ष या सचिव उस प्रॉपर्टी का ऑनर नहीं रहता। जिसके पास में जितने शेयर्स रहते हैं, जो 70 लोग उस प्रॉपर्टी के ऑनर बन जाते हैं, उनका म्यूटेशन हो जाता, उनका प्रॉपर्टी में नाम चढ़ जाता और कंपनी के राइट्स उस प्रॉपर्टी पे कंप्लीटली खत्म हो जाते हैं। तो मतलब जो प्लांटेशन है उसका जो भी बेनिफिट आता है, जो प्रॉफिट होता है, वो इतने सारे लोगों डिवाइड हो जाता है। मतलब वो भी आपका एक सोर्स ऑफ इनकम कहिए, सोर्स ऑफ इनकम कहिए, फिर इन्वेस्टमेंट के अभी इसमें बहुत सारे लोग बोलते कि सर ये तो एक टाइप का जॉइंट प्रॉपर्टी के जैसा हो गया, तो हम उनको बोलते कि सर आपको जॉइंट प्रॉपर्टी ही है और हम लोग कोई प्लॉट बेचने वाली कंपनी नहीं है, हम तो हॉलीडे मेंबरशिप बेच रहे हैं। और ये कस्टमर के लिए हम लोग टीकवुड प्लांटेशन का कॉन्सेप्ट इसलिए लाए ताकि कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिले, कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी मिले। और किसी को लगता है कि हमें ऐसी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, तो हम उसके लिए ऑप्शन रखते हैं कि सर 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन ले लीजिए। ओके, उसमें भी ऑप्शन है, अगर आप नहीं चाहते हैं इसमें इन्वेस्ट करना तो आप अपना गोल्ड कॉइन ले सकते हैं। हम तो कैसा, हम तो टीकवुड प्लांटेशन आपको बेच नहीं रहे, हम तो बेच रहे हैं आपको हॉलीडे मेंबरशिप, और हॉलीडे मेंबरशिप के बदले में आपको टीकवुड प्लांटेशन या फिर 5 ग्राम का गोल्ड कॉइन, दोनों में से कोई भी एक गिफ्ट दे रहे, वो भी कस्टमर के चॉइस के अनुसार। ये भी एक ट्रांसपेरेंसी है। हाँ। और चॉइस भी है, क्योंकि हर कोई इंटरेस्टेड हो इस इन्वेस्टमेंट में, मतलब टीकवुड के इसमें,
ये जरूरी नहीं है, जिसको जो पसंद आए वो वैसा अपना इन्वेस्टमेंट कर सकता है। सर मुझे एक चीज जाननी है, अगर कोई मेंबर जो है वो अगर सिलेक्ट करते हैं टिकवुड प्लांटेशन, हाँ, गोल्ड कॉइन के बदले में, हाँ, तो ये जो 25 साल का मेंबरशिप है, हाँ, उसमें उनका इनकम कैसे होगा और कितना हो सकता है? हाँ, देखिए मैडम, आज के डेट में अगर इंडिया मार्ट के ऊपर अगर देखते हैं टीकवुड का, अभी हम लोग पहले टीकवुड के मार्केट को देखते हैं। 2-3 प्रजाति की टीकवुड है। एक ऑस्ट्रेलियन टीकवुड है, बर्मा टीकवुड है, और एक तीसरा है अपना सीपी टीकवुड। सीपी टीकवुड मतलब सेंट्रल प्रोविंस टीकवुड। अब सेंट्रल प्रोविंस मतलब बेसिकली विदर्भ और मध्य प्रदेश का जो एरिया है उसको सीपी टीकवुड, सीपी प्रोविंस के नाम से जाना जाता है। तो ये जो सीपी टीकवुड होता है ये सबसे महंगा टीकवुड होता है। अभी हमारे राम मंदिर में जो भी टीकवुड लगा हुआ है ये सब हमारे विदर्भ से टीकवुड गया है पूरा का पूरा। तो इस टीकवुड का जो रेट है आज मार्केट में ये 2000 से 4500 5,000 रुपए तक के हैं पर सीएफटी का रेट। आज अगर एक पेड़ की बात करें तो 25 सीएफटी का उसका आराम से एक रिटर्न आता 12 साल में, और 4000 का भी अगर रेट पकड़े तो एक पेड़ हो जाएगा 25,000 मल्टीप्लाई बाय 4000 के हिसाब से 1 लाख का। तो आपके 10 पेड़ हो गए 10 लाख रुपए के, क्योंकि आपके 1000 फुट में 10 पेड़ लगे हैं। अब ये 12 साल के बाद में कटाई होने के बाद में फिर से 10 पेड़ खड़े हो जाएंगे, मतलब 10 लाख 12 साल में, उसके बाद में फिर 10 लाख 12 साल, मतलब 20 लाख रुपए का आपको इनकम होने की पॉसिबिलिटी है। अब ये जो हमने 20 लाख की इनकम की जो बात करी ये आज के मार्केट रेट के हिसाब से बात करी। अगर हम इसको इंडियन इकोनॉमी का जो इन्फ्लेशन रेट जो है, जैसे हमारे यहाँ पे टमाटर 200 रुपए किलो बिक रहा है, और फिर होता है ना ये इन्फ्लेशन होता है, महंगाई होती है डिमांड सप्लाई के हिसाब से। तो अगर इस इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें और 5% इन्फ्लेशन पे अगर जोड़ दे तो आपका जो 20 लाख रुपए का जो टीकवुड का इनकम है वो लगभग 40 लाख रुपए का होता है। फिर भी हम कस्टमर को बता रहे कि सर इसमें आप 10 से 15 लाख रुपए का एक्सपेक्टेशन रखिए, हम 16 लाख रुपए रख रहे हैं कि मार्केट के हिसाब से कम ज्यादा हो सकता है। पर फिर भी हम कह सकते हैं कि 15 से 20 लाख का इनकम आपको घर बैठे हो रहा है, पैसिव इनकम हो रहा है। उसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है, आपने सिर्फ मेंबरशिप ली और आपके लिए सारे के सारे बेनिफिट्स अपने आप हो रहे हैं। सर फिर वहां पे जो प्लांटेशन का जो मेंटेनेंस है, रख रखाव है, वो सारा चीज फिर कौन करता है? ये सारा का सारा मेंटेनेंस कंपनी कर रही है, और कंपनी उसके बदले में कस्टमर से 25 साल के लिए सिर्फ 35,000 रुपीज मेंटेनेंस चार्जेस चार्ज करती है। सिर्फ 35,000 रुपीज फॉर नेक्स्ट 25 ईयर्स। जी सर, अब हमने जो बात करी है टिकवुड प्लांटेशन की करी है, तो कहीं ना कहीं जो एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें हैं वो काफी हद तक के नेचर पे भी डिपेंड करती है। बिल्कुल। तो अगर किसी साल ऐसा हो जाए कि फसल नहीं आ रही है या फिर कम हो रही है जैसे भी, तो फिर मतलब जो मेंबर्स हैं उनका बेनिफिट का कैसे होता है? बिल्कुल मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ। देखिए, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री डिपेंड करती है नेचर के ऊपर, ठीक है, बट कैसा होता है कि एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में आप प्रोडक्ट क्या सिलेक्ट कर रहे हो उसके ऊपर भी बहुत कुछ डिपेंड है। क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट लगवाया वो दैट इज द टीकवुड प्लांटेशन। अब वो टीकवुड क्या है ना, अगर हम लोग टीकवुड की बात करें तो विदर्भ के सेंट्रल इंडिया के जमीनों में आप जंगल में जाएंगे या फिर सड़क किनारे जाएंगे तो टीकवुड के पेड़ ऐसे आपको खड़े दिखाई देंगे। अब मुझे बताइए मैडम, इसको कौन पानी दे रहा है, कौन फर्टिलाइजर, कोई नहीं डाल रहा है, फिर भी ये पेड़ लगे रहते हैं। अब ये पेड़ क्यों जिंदा रहते इतने लंबे समय बिना देखभाल किए भी? उसके कुछ विशेष कारण है। सबसे पहले टीकवुड का जो पेड़ होता है, इसकी जो पत्तियां होती है, इसके जो लिप्स होते हैं, वो उसका थिकनेस बहुत ज्यादा होता है। तो कोई भी एनिमल्स उसको खाता नहीं है, मतलब एनिमल्स उससे छेड़खानी नहीं करता जी। और दूसरी चीज कैसा है ना, टीकवुड का पेड़ ऐसा है कि अगर उसको 2 साल पानी नहीं भी आया तो भी वो पेड़ मरता नहीं, उसकी सिर्फ ग्रोथ रुकती है ना। तो वो पेड़ जल्दी मरता नहीं है, चाहे उसको सूखा पड़ जाए तो भी नहीं मरता, या फिर कहीं ज्यादा बारिश हो जाए तो भी नहीं मरता। मतलब वो इंडिपेंडेंट प्लांटेशन है। तो इस चीजों को ध्यान में रखकर हमने टीकवुड प्लांटेशन को चुना है। और दूसरी चीज, जो सेंट्रल इंडिया का जो एरिया है, सेंट्रल इंडिया ये हमारा कोई अर्थक्वेक जोन में भी नहीं आता जी, और ना हमारा कोई फ्लड इफेक्टेड जोन में है, ना हमारे यहाँ पे फ्लड का टेंशन है, ना हमारे पास में अर्थक्वेक का टेंशन है। तो तीसरी ऐसी कोई नेचुरल कैलेमिटीज हो नहीं सकती। अब आप बोलेंगे कि कहीं जंगल में आग लग गई जहां पर आपने पेड़ लगाए, अब उसकी भी संभावना नहीं है, क्योंकि जहां पर आप प्लांटेशन करोगे तो वहां पर ड्रिप इरिगेशन का सारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा है, तो आग लगेगी कैसे? हाँ, इतना हो सकता है कि 12 साल की फसल को 1 साल ज्यादा लग सकता है। जहां 16 लाख 20 लाख आने के बजाय जो साल के 10 लाख रुपए आने के बजाय थोड़ा से 2 लाख रुपए कम आ सकते हैं, बट फसल नहीं आएगा ऐसा नहीं होगा। और इसके बावजूद भी अगर मैं सबसे निगेटिव बात भी अगर एक्सेप्ट करूं कि मान के चलते कि पूरा के पूरा 1 रुपए का भी इनकम नहीं आया 25 साल में, तो भी बीइंग अ हॉलीडे मेंबर्स कस्टमर के लिए किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल लॉस नहीं है। अब
मैं आपको बताता हूँ, जैसे अगर आपने हॉलिडे मेंबरशिप ली और 25 साल अगर आप घूमने गए तो हर साल के हिसाब से आपने 30,000 टू 40,000 का हॉलिडे अकोमोडेशन एंजॉय किया। मतलब अगर आप 25 साल घूमने जा रहे हैं, मतलब 15 लाख का हॉलिडे अकोमोडेशन आप एंजॉय करते हो, राइट। अगर आप घूमने नहीं गए किसी कारणवश, तो आपको 25 साल में कंपनी हर साल 8,000 रुपए रिफंड के हिसाब से 25 साल में पूरे 2 लाख रुपए रिफंड कर रही है। मतलब आपका कोई भी फाइनेंशियल लॉस नहीं हुआ, और कंपनी ने आपको 1000 स्क्वायर फुट की लैंड अलॉट की है। आज अगर हम पूरे भारत में कहीं पर भी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी की जो कीमत है वो 70, 80, 90, 100 रुपए से नीचे पूरे भारत में कहीं पर भी नहीं मिलेगी। बिल्कुल ठीक है। अब ये 1000 स्क्वायर फुट की प्रॉपर्टी जिसकी आज की कीमत अगर 70, 80 हजार रुपए अगर पकड़ लेते हैं तो 25 साल के बाद में लगभग ये 6 टाइम टू 7 टाइम्स की ग्रोथ होती है। राइट। ये नेचुरल है, क्योंकि अगर हम महाराष्ट्र के या पूरे इंडिया के किसी भी रजिस्टर ऑफिस में जहां प्रॉपर्टी का रजिस्ट्रेशन होता है, अगर वहां पर जाकर अगर 25 साल पुराने प्रॉपर्टी का रेट अगर चेक करते हो और आज का प्रॉपर्टी का रेट चेक करते हो, तो हम पाएंगे कि 10 गुना प्रॉपर्टी की ग्रोथ हुई है प्राइस में। तो हम तो सिर्फ 6 और 7 गुना की बात करें, मतलब 6 और 7 टाइम्स की भी अगर बात करें, तो आज की उसके 70-80 हजार रुपए की प्रॉपर्टी 6 टाइम्स भी अगर ग्रोथ हो रही तो लगभग 5 लाख से 6 लाख रुपए का उसका इनकम बना हुआ है। बिल्कुल। मतलब उसको पेड़ नहीं लगे तो भी कोई उसका नुकसान नहीं है, जबकि ऐसा होता नहीं है। हाँ। फिर भी हम सबसे वर्स्ट सिचुएशन पे टॉक कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो भी घर बैठे ही हो रहा है। वो भी घर बैठे आपको कहीं जाना नहीं है, कुछ ध्यान नहीं रखना है, कुछ नहीं करना, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी और टीकवुड प्लांटेशन तो परचेस नहीं किया, उसके आपने पैसे नहीं दिए, वो तो कंपनी आपको एडिशनल दे रही है। मतलब हॉलीडे तो हो ही रहा है, वेकेशन आप मना ही रहे हैं, और साथ ही साथ आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके अपने फ्यूचर के लिए एक अच्छा सा इन्वेस्टमेंट भी घर बैठे पा सकते हैं इस मेंबरशिप के जरिए। मुझे ऐसा लगता है आपकी सारी बातें सुनकर। सर एक और सवाल है कि जैसे हम अगर वेकेशंस के लिए जा रहे हैं तो कोई नंबर ऑफ मेंबर्स का कोई लिमिटेशन है कि एक साथ आप कितने लोग जा सकते हैं? नहीं, इसमें नंबर्स ऑफ मेंबर्स का कैसा है, फैमिली साइज है। फैमिली साइज में क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ प्लस 2 बच्चे जी, ये हमारा स्टैंडर्ड फैमिली साइज है। अगर आपने किसी ने मेंबरशिप लिया और वो अपने साथ में किसी और फैमिली को भी लेकर जा सकता है तो और फैमिली को भी लेकर जा सकते हैं। बदले में क्या होगा, उसके जो 6 नाइट 7 डेज है वो 3 नाइट 4 डेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। आपने 2 यूनिट अकोमोडेशन ले लिया तो 3 नाइट का आपको अकोमोडेशन मिलेगा सेम टाइम में। पर ठीक है, हाँ, वो भी आप कर सकते हैं। मतलब इसमें भी आपको चॉइस दिया गया है कि जैसे आप सिर्फ अपनी फैमिली ले जाएं या फ्रेंड्स रिलेटिव किसी को अपने साथ भी ले इसमें मैडम पूरी फ्लेक्सिबिलिटी। आप 1 साल का एडवांस हॉलिडे भी ले सकते हैं, या 1 साल अगर इस साल आप घूमने नहीं गए तो ये अगले साल डिपॉजिट कर सकते हैं। अगले साल आप 2 साल के हॉलिडे इकट्ठा ले सकते हैं, 6 नाइट 7 डेज प्लस 6 नाइट 7 डेज। इतना फ्लेक्सिबल और इतना बेनिफिशियल मुझे लगता है कि बहुत रेयरली आपको ऐसा कॉम्बिनेशन कहीं मिलेगा जहां आप एंजॉयमेंट भी कर रहे हैं और रिलैक्स माइंड के साथ भी कर रहे हैं, क्योंकि आपका सारा जो मेंबरशिप में है वो सारा कुछ सेफ फ्यूचर भी है, क्योंकि टिकवुड प्लांटेशन एक प्रॉपर्टी भी आपको मिल रही है इन्वेस्टमेंट के तौर पे। सर एक और चीज़ आपने मतलब पॉइंट वाइज तो हमें बता दिया है कि मेंबर्स को क्या क्या इसमें बेनिफिट्स हैं और किस तरीके से अवील कर सकते हैं वो अपना मेंबरशिप और सारा कुछ। लेकिन फिर भी अगर ये सब सुनने के बाद अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि इमेजिनेशन की मेंबरशिप लोगों ने क्यों लेनी चाहिए, तो आप इसमें शॉर्ट में अगर बताएंगे तो क्या बताएंगे? देखिए मैडम, इमेजिनेशन की मेंबरशिप लोगों ने क्यों खरीदनी चाहिए, मैं इसका बड़ा सिंपल सा आंसर दूंगा कि आज आप, मैं, हम सब लोग काम करते, पैसे कमाते, किस लिए कमाते? हमारी कुछ तो ऑब्जेक्ट, अपने फैमिली के लिए। आज दुनिया में 90% लोग पैसे कमाकर अपने फैमिली के लिए 3 चीजें चाहते हैं, एंजॉयमेंट, इनकम और प्रॉपर्टी। और हमारे मेंबरशिप में तीनों चीजें हैं। आप घूमने जा रहे हो तो आपका एंजॉयमेंट हो रहा है, टीकवुड प्लांटेशन से आपको 15 से 20 लाख की इनकम आ रही है, और प्लस साथ में आपकी प्रॉपर्टी हो रही है। तो जिसके लिए 90% लोग काम करते हैं वो सारा का सारा हमारे प्रोडक्ट में ऑलरेडी है। तो ये प्रोडक्ट हर व्यक्ति के साथ में कनेक्ट होता है, तो हर व्यक्ति ये खरीद सकता है, आराम से खरीद सकता है। अब मुझे नहीं लगता है कि इससे ज्यादा और कुछ पूछने की जरूरत है, मतलब क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं वो जितने सवाल करे हर सवाल का जवाब आपके मतलब कि मेंबर के ही बेनिफिट में आ रहा है। पर जाते जाते एक और सवाल ऐसा है कि जो आपने बताया कि 2 लाख का इन्वेस्टमेंट है, इतना सारा मेंटेनेंस चार्ज है, ये सारी चीज़, तो ये सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो एक अपर मिडिल क्लास सोसाइटी का मतलब मेंबर है या फैमिली है, ये उनके लिए तो बेनिफिशियल है, क्योंकि वो हर साल कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, वेकेशन पर जाते हैं, फिर उनका इनकम भी ऐसा है कि वो चाहे तो 2 लाख हाँ बिल्कुल अफोर्ड कर सकते हैं। पर जो एक मिडिल क्लास फैमिली है वो भी तो 15,000-20,000 रुपए कमाते हैं, जो महीने का 15-20 हज़ार रुपए कमा रहे हैं और अपनी फैमिली के ही खर्चे
करते करते वो इन्वेस्टमेंट करना भी चाहे तो कैसे करे। हाँ, तो ऐसे फैमिली के लिए शायद इमेजिनेशन का मेंबरशिप नहीं दिखाई दे रहा, तो उसमें भी नहीं, कुछ नहीं। आपका ऑप्शन है ऐसा? मैडम कैसा है ना, ये देखिए, ये जो मेंबरशिप है ना, ये 15-20 हजार कमाने वाले जो लोग हैं वो हमारे देश में सबसे बड़ी हायर साइड पॉपुलेशन है, और इनके लिए ये मेंबरशिप सबसे ज्यादा जरूरी है, और स्पेशली इमेजिनेशन की, क्योंकि क्या होता है ना, ये ऐसा इनकम ग्रुप है कि जो अपने फैमिली के साथ में घूमने नहीं जाते, क्योंकि इनके पास में फैमिली का बजट नहीं है। तो इन्होंने कैसा है कि ये मेंबरशिप लेना इसलिए जरूरी कि इनके बच्चों में एक इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स होता है। जैसे अगर किसी बड़े होटल्स में जाते, स्टार प्रॉपर्टी में, तो वहां के दरबान से भी लोग डर जाते, बच्चे डर जाते हैं, तो उनके भीतर बचपन से एक हेजिटेशन होता है। क्योंकि ये चीज मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं भी इसी प्रकार की लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ, तो मैंने ये चीजें खुद महसूस की अपने पर्सनल लाइफ में। जब मैं बिजनेस में आया और लक अच्छे थे कि बिजनेस में मैं अच्छा स्टेबल हुआ और सब कुछ स्पीडीली ग्रोथ हुई, तो उनके लिए ये हर साल भला ही घूमने ना जा सके, बट 5 साल में एक बार तो जा सकते हैं, तो उनको एक नया एक्सपोजर मिलता है उनके पूरे फैमिली को, पूरे बच्चों के लिए। और दूसरी चीज, इनको इस मेंबरशिप की जरूरत इसलिए भी है ताकि कैसा कि इस इनकम ग्रुप के पास में सेविंग बहुत ज्यादा नहीं होती, क्योंकि ना इनका पास में इंश्योरेंस की पॉलिसी देखेंगे तो 90% लैप्स हो जाती है, और बैंकर्स में बहुत कुछ डिपॉजिट नहीं होता, इनके पास में एक छोटा सा रहने का घर होता है। तो इन लोगों के लिए इस मेंबरशिप की इसलिए जरूरत है कि यहाँ से जो 15 लाख 16 लाख की जो टीकवुड प्लांटेशन से इनकम होगी, उस इनकम से उनके बच्चों का एजुकेशन हो गया, उनके बच्चों की मैरिजेस हो गई, और उनका खुद का रिटायरमेंट लाइफ का प्लान, क्योंकि रिटायरमेंट लाइफ के लिए उन्होंने सोचा ही नहीं, क्योंकि कुछ है ही, बचता ही नहीं कुछ, 15-20 हजार में आप सर्वाइव कर सकते हैं, सेविंग थोड़ी कर पाएंगे। तो उनके लिए मेंबरशिप सबसे ज्यादा जरूरी है, ऐसा मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है। बिल्कुल, और आपने जो पॉइंट्स एक्सप्लेन किए वो काफी हद तक मतलब एक्सेप्टेबल भी है, क्योंकि सही बात है कि आप फ्यूचर के बारे में चाहे तो भी नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि आपका इनकम ऐसा है कि आज के खर्चे चला रहे हैं आप उस पर, आगे की कहाँ सोचेंगे। तो इसमें ये सही बात है कि आप इनडायरेक्टली मेंबरशिप अगर लेते हैं तो अपना फ्यूचर भी कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा प्लान मुझे ऐसा लगता है कि सभी के लिए है, मतलब सोसाइटी के हर लेवल के जो फैमिलीज है वो अवील कर सकते हैं, सोच सकते हैं एटलीस्ट। और अगर डिटेल्स आप ज़्यादा चाहते हैं जानना तो सीधे इमेजिनेशन के ऑफिस में पहुंच जाए, और इन्वेस्टमेंट के साथ साथ फ्यूचर सिक्योर करने का एक अच्छा मौका जो है उसे अपने हाथ से ना जाने दे, ऐसा मुझे लगता है। सर, इतने सारे बेनिफिट्स तो आपने बताए हैं, लेकिन एक सवाल ऐसा आता है कि जैसे शुरुआत में आपने बताया कि अगर मेंबर किसी साल वेकेशन पे नहीं जाते हैं तो कंपनी उनको उनका जो अमाउंट है या जो इंटरेस्ट है 8,000 रुपीज़ वो देते हैं, लेकिन ये 25 सालों तक मतलब मिलेगा उन्हें अगर वो नहीं जा पाते, तो इसकी कोई गारंटी? हाँ मैडम, ये बिल्कुल सही सवाल है। तो सबसे पहले कंपनी जो आपको 8,000 रुपए रिफंड करती है, पहले इसका रिफंड करने के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। कंपनी क्या बोलती है कि सर मैडम जो भी व्यक्ति इस मेंबरशिप को खरीदता है, अगर जिस साल आप हॉलीडे पर नहीं जा रहे उस साल आपको पैसे वापस मिलेंगे। अब इस वापस मिलने का प्रोसेस क्या है कंपनी का, कि जिस व्यक्ति को जिस साल घूमने नहीं जाना है उसको एक 1 जून से लेकर 31 अगस्त तक के कंपनी को लिखित रूप से इन्फॉर्म करना है कि मैं इस साल हॉलीडे अवेल नहीं। तो उस स्थिति में कंपनी क्या करती है, उनके हॉलीडे दूसरों को बेचते हैं, और ये जो पीरियड होता है 1 जून से लेकर 31 अगस्त, ये स्लैक सीजन होता है हॉलीडे इंडस्ट्री के लिए। इस टाइम में कोई लोग विशेष घूमने नहीं जाते, तो उस सीजन में आपके सारे इन्वेंट्री ले लेते हैं, और वो हॉलीडे दूसरों को बेचकर आपको 31 मई के पहले कंपनी आपको 8,000 रुपए रिफंड करती है। मतलब कंपनी अपने पॉकेट से रिफंड नहीं कर रही। ये पहला इसका सिस्टम। और दूसरी बात, अगर हम उसको समझते कि कंपनी क्या रिफंड कर रही है, कंपनी आपसे 2 लाख रुपए ले रही है और आपको 8,000 रुपए घूमने नहीं जाने पर रिफंड कर रही है। मतलब अगर हम उसको इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कैलकुलेट करें तो कंपनी आपको सिर्फ 4% इंटरेस्ट दे रही है, जबकि आज की डेट में हमारा नेशनलाइज बैंक का और बाकी प्राइवेट बैंकों का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 6% से 10% है। मतलब वो काफी कम है। मतलब ये पैसा अगर आप किसी को भी देंगे तो 4% कोई भी रिफंड कर सकता है आपको इजीली। बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो ये सारा सिस्टम है, मतलब ट्रांसपेरेंसी आपको हर जगह मिलेगी, हर जगह मिलेगी। और कैसा नहीं, इमेजिनेशन डायल एंड एक्शन की फ्रेंचाइजी लेकर काम करता है पूरे मेंबरशिप इंडस्ट्री में। और डायल एंड एक्शन क्या है ना, उनके दुनिया भर में 2,500 डेस्टिनेशन है, 2,500 रिजॉर्ट्स है 150 कंट्रीज में। तो उनके पास में बहुत सारी इन्वेंट्रीज है। तो वो इन्वेंट्रीज में क्या होता है, उनका इतना बड़ा बिजनेस है कि अगर कोई नहीं जा रहा, इस साल कोई नहीं गया तो अगले साल कोई जाता है, तो उस इन्वेंट्री में वो लोग पैसा रिफंड करते हैं। और वो सारी सर्विस देने की जिम्मेदारी डायल एंड एक्शन की। इमेजिनेशन तो सिर्फ मार्केटिंग पार्टनर है डायल एंड एक्शन। सर, आप यहाँ आए और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट आपने एक्सप्लेन किया है, और मतलब कॉन्सेप्ट तो एक्सप्लेन किया, और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा जो
चीज़ किसी को भी अट्रैक्ट करती है वो ये है कि जो भी मेंबरशिप लेते हैं इमेजिनेशन क्लब की, उन्हें हर कदम पर बेनिफिट ही नजर आएगा। बिल्कुल है मैडम, हर कदम पे बेनिफिट ही, क्योंकि इमेजिनेशन ऐसे ही इंडस्ट्री में काम करना चाहती है कि जहां पर कस्टमर के लिए, मेंबर्स के लिए वैल्यू फॉर मनी मिले, क्योंकि वही इंडस्ट्री ग्रो करती कि जो कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी देती। अदरवाइज आज के डेट में टाइम शेयर कंपनियां जो है, महिंद्रा क्लब हो गया, कंट्री क्लब है, हमारे जैसे नागपुर जैसे छोटे शहरों में उन्होंने ऑफिसेस बंद कर दिए, सिर्फ मेट्रो पे फोकस कर रहे हैं। क्योंकि इनके प्रोडक्ट में प्रॉब्लम क्या है कि इनकी एक तो मेंबरशिप की कॉस्ट 5 लाख 10 लाख रुपए है, और आप घूमने जाओ मत जाओ फिर भी कंपलसरी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस। राइट। तो कस्टमर को किसी भी प्रकार का वैल्यू फॉर मनी नजर नहीं आता, तो कस्टमर ऐसी इंडस्ट्री से, ऐसे प्रोडक्ट से दूर भागते। और हम भले ही छोटे शहर से आते, बट अभी हमने मुंबई में, पूना में, नासिक में हम तीनों ऑफिस स्टार्ट किए हैं, और अगले कुछ सालों में हम लोग पूरे भारत में काम करने वाले। तो हमने ये प्रोडक्ट इस हिसाब से डिजाइन किया कि हर व्यक्ति को वैल्यू फॉर मनी मिले, चाहे वो घूमने जाए तो भी उसका एंजॉयमेंट हो, अगर घूमने नहीं गया तो भी उसका वैल्यू फॉर मनी उसे मिले, ताकि हर व्यक्ति, हर फैमिली हमारे इमेजिनेशन के साथ में कनेक्ट हो सके। सर, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि आज का ये एपिसोड देखने के बाद हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो चाहते हैं कि अपनी फैमिली को एंजॉयमेंट भी मिले और उनका इन्वेस्टमेंट कर कर फ्यूचर भी एक सिक्योरिटी मिले अपनी फैमिली के लिए, वो जल्द से जल्द इमेजिनेशन के ऑफिस आए, कांटेक्ट करें और जैसा आपने कहा वैल्यू फॉर मनी हर कदम पर पाए। सर, थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए और इतना अच्छा कॉन्सेप्ट हमारे व्यूअर्स के लिए आपने एक्सप्लेन किया। थैंक यू।